छत्तीसगढ़ घने जंगलों, प्राचीन परंपराओं और जनजाति अस्मिता की धरती है। लेकिन आज इसी धरती पर एक गहरा विवाद खड़ा है। धर्मांतरण, व्यक्तिगत आस्था का अधिकार या जनजातीय संस्कृति पर संकट। ये कहानी है परंपरा, संविधान और सामाजिक संतुलन की। कांकेर जिले के कुदाल, परवी, बांसला, घोटा जैसे गांवों में ग्राम सभाओं ने एक असामान्य कदम उठाया। गांव की सीमा पर बोर्ड लगाए गए जिन पर लिखा था, यह गांव 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना धर्मांतरण या धार्मिक कार्यक्रम वर्जित है। ग्राम सभाओं ने दावा किया कि यह पैसा एक्ट के तहत जनजातीय संस्कृति की रक्षा का उनका अधिकार है। इन बोर्ड्स ने तुरंत कानूनी विवाद खड़ा कर दिया। कांकेर के दिग्बल टांडी और जगदलपुर के नरेंद्र भवानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क था कि यह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे 2025 का राज्य सरकार का सर्कुलर है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई समुदाय को निशाना बनाता है। राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखा कि सर्कुलर का मकसद केवल हमारी परंपरा, हमारी विरासत को सुरक्षित रखना था, न कि किसी धर्म को निशाना बनाना। हालांकि सरकार ने यह भी पुष्टि की, बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में जनजातियों और धर्मांतरित ईसाइयों के बीच गंभीर तनाव बढ़ा है, जिसके कारण कई FIR और टकराव दर्ज हुए हैं। 28 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति BD गुरु की खंडपीठ के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए बोर्ड असंवैधानिक नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि धर्मांतरण प्रलोभन, दबाव या झूठे वादे से हो रहा है तो समाज और राज्य को इसे रोकने का अधिकार है। हालांकि यह रोक धर्म के प्रति घृणा का माध्यम नहीं बननी चाहिए। यह विवाद ऐतिहासिक जड़ें रखता है। 1845 के बाद मिशनरियों ने शिक्षा और सेवा के नाम पर धर्म प्रचार किया है, जिससे 1901 तक झारखंड में ईसाई आबादी 1.5 लाख से अधिक हो गई। आधुनिक छत्तीसगढ़ में भी यह संघर्ष जारी है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 102 धर्मांतरण मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कई धर्मांतरण शिक्षा, आर्थिक सहायता और चंगाई सभाओं जैसे माध्यमों से होने की बात सामने आई है। अदालत ने इस संघर्ष के गहरे सामाजिक प्रभाव को समझा। कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण जनजाति समाज की जैविक जड़ को प्रभावित करता है। धर्मांतरित व्यक्ति अक्सर अपने देवस्थानों और परंपरागत अनुष्ठानों से कट जाते हैं, जिससे सामाजिक ताने बाने में दरारें पड़ती हैं। इसीलिए ग्राम सभाएं इसे केवल धार्मिक बदलाव नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट मानती है। छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विवाद संस्कृति, संविधान और समुदायों के बीच संतुलन की परीक्षा है। धर्म की स्वतंत्रता अधिकार है, परंपरा की रक्षा अस्तित्व है। एक लोकतांत्रिक समाज की चुनौती यही है कि दोनों को एक साथ जीवित रखा जाए, और यह नाजुक खोज आज भी जारी है। छत्तीसगढ़ का यह जटिल कानूनी और सामाजिक संघर्ष एक प्राचीन बांध की तरह है। बांध यानी पैसा एक्ट और ग्राम सभा के अधिकार, इनका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जनजाति संस्कृति की घाटी में बाढ़ न आए। वहीं संविधान की नदियां यानी धर्म की स्वतंत्रता भी लगातार बहती रहनी चाहिए। हाईकोर्ट का फैसला यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि बांध मजबूत रहे, लेकिन इतना भी सख्त न हो जाए कि पानी की प्राकृतिक बहाव यानी व्यक्तिगत आस्था पूरी तरह रुक जाए, जिससे लोकतंत्र की भूमि प्यासी रह जाए।